हेलो स्टूडेंट्स, ये उड़ान बैच है 11th क्लास फिजिक्स का, जिसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें भी हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट को। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देखिए ताकि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज सेकंड पार्ट को और यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म एग्जाम में आएगा, तो बहुत ध्यान से समझना कि ये क्या है। ये है डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन के 3 यूजेस होते हैं, तो उन यूजेस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या होता है, जितने आपने क्या करा लास्ट क्लास के अंदर आपने फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट पढ़ी, फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट पढ़ा आपने लास्ट क्लास के अंदर। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, जो फंडामेंटल से मिलके बनी होती है। आप एक बार फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स होती है, डेराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो अब ऐसा कहा गया कि जितने भी डेराइव्ड फॉर्मूले हैं, जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उन सबको क्या करो आप फंडामेंटल की फॉर्म में लिखो। जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सबको क्या करो आप फंडामेंटल की फॉर्म में लिखो। और उसमें भी 3 बातें फिक्स कर दी। क्या क्या फिक्स कर दी, समझ में आ जाएगा, थोड़ा देखते रहना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें 3 बातें फिक्स कर दी आपको। मास अगर नजर आएगा तो मास को किससे लिखना है, कैपिटल एम से लिखना है। लेंथ अगर नजर आएगी तो लेंथ को लिखना है कैपिटल एल से लिखना है। किससे लिखना है, कैपिटल एल से। लेंथ अगर नजर आएगी तो कैपिटल एल से लिखना है। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे टाइम नजर आएगा तो किससे लिखना है, कैपिटल टी से लिखना है। मेनली अभी इन 3 पे ध्यान देते हैं, इन 3 पे। डायमेंशन के बारे में समझने जा रहे हैं अपन। डायमेंशन होता क्या है, सीधी बात तो ये है कि फंडामेंटल की फॉर्म में लिखना किसी भी क्वांटिटीज को, कोई भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको क्या करना है आपको फंडामेंटल की फॉर्म में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है वो समझो। फंडामेंटल क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम और 4 और होती है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। उनमें से 3 हमारे ज़्यादा काम आएगी, इसलिए 3 का ध्यान रखें। मास को आप क्या रखो, मास को आप हमेशा आप क्या लिखोगे, कैपिटल एम से लिखोगे। लेंथ को कैपिटल एल से लिखोगे। टाइम को किससे लिखोगे, कैपिटल टी से लिखोगे। ये बात आप फिक्स याद रख लो बस। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से। अब एक फॉर्मूला बना के देखते हैं। जैसे कि मान लो स्पीड है आपके पास, फॉर्मूला किसका है, स्पीड। स्पीड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। अब आप उन तीनों से कंपेयर करो, मास, लेंथ और टाइम से। फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, मास, लेंथ और टाइम, इनसे कंपेयर करो तो डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ हो गई और लेंथ को किससे लिखना पड़ेगा आपको, एल से लिखना पड़ेगा। किससे लिखना पड़ेगा, एल से, अभी देखा था। टाइम को किससे लिखना पड़ेगा, कैपिटल टी से लिखना पड़ेगा। किससे लिखना पड़ेगा, कैपिटल टी से। हमने फंडामेंटल में जाकर फंडामेंटल में मास को एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, ये तीनों फिक्स कर दिए हैं। अब कोई भी फॉर्मूला आता है ना तो वहीं से कंपेयर करना पड़ेगा कि उसके हिसाब से क्या बन रहा है, एमएलटी के हिसाब से। मतलब सीधा सीधा है कि एमएलटी की फॉर्म में लिखना है हर फॉर्मूले को। ठीक है, तो मैंने स्पीड को दिखा तो डिस्टेंस का एल हो गया, टाइम का टी हो गया। और अगर ऐसे लिखूं एल टी -1, टी ऊपर आके क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, m 0, m नहीं है तो चाहो तो m लिख दो, भली नी भी लिखो तो भी चलेगा। और लिखोगे तो m की पावर 0, m नहीं है, l की पावर 1। जिसकी पावर 1 होती है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर 1 लिखो ना लिखो चलेगा। ठीक है, तो m नहीं था तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, स्पीड का। ये जो फॉर्मूला बना ना स्पीड का, इसे बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। आपने क्या करा, एम एल टी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसकी फॉर्म में किसको लिख दिया, स्पीड को लिख दिया। तो किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप फंडामेंटल की फॉर्म में लिख देते हो, अगर आप फंडामेंटल की फॉर्म में लिख दोगे तो वो क्या कहलाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस करो किसकी फॉर्म में, फंडामेंटल की फॉर्म में। और जो इनकी पावर होती है 0, 1, -1, इसको बोलते हैं डायमेंशन।
इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल और लिखेंगे अभी साथ में, डायमेंशन क्या क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं वो लिखेंगे, तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक का। अब इसकी डिफाइन देखो डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होता है इससे देखो, पहले तो MLT ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनकी जो पावर होती है ना उसी को बोलते हैं डायमेंशन, और इस पूरे फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। ये हमारा टॉपिक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। देखो डिफाइन क्या है, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, आर द पावर, क्या होती है, पावर होती है, पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज्ड, जिनकी पावर किसकी फॉर्म में होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज्ड टू रिप्रेजेंट दैट, जो उसको रिप्रेजेंट करता है उसकी क्वांटिटी को कंप्लीटली करता है। ठीक है, कहने मतलब ये है कि पावर किसकी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, इट इज एन एक्सप्रेशन, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक तरह का एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्मूला एक तरह से, इन विच डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में। जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस हैं MLT, उसको फंडामेंटल की फॉर्म में, डायमेंशन होती है फंडामेंटल एक तरह से, अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये था आपका डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला। सीधा सीधा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में अगर हम किसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करें तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, और उसकी पावर को बोलते हैं डायमेंशंस, है ना। समझ में आ गया। अब देखो इसके कुछ और एग्जाम्पल करके बताता हूँ मैं आपको, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं टेबल की फॉर्म में ताकि आपको ये और अच्छे समझ में आ जाए। तो टेबल बना लेते हैं, जैसे कि एक लिखते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में PQ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और यहाँ पर उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे साइड में। ठीक है, पहला लेते हैं अपन, बहुत सारे थोड़े बहुत एग्जांपल लेंगे, 5-10 के आसपास ले लेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। एल भी एक लेंथ है, L तो लेंथ है, ये बी भी एक तरह की लेंथ है, तो दोनों लेंथ हो गई। तो MLT से कंपेयर करो, क्या ये मास है, नहीं है, टाइम है क्या, नहीं है, ये क्या है, लेंथ है, और दोनों ही लेंथ है, तो क्या बोलोगे, M तो 0 हो गया, L कितना हो गया, 2 हो गया, और टाइम भी कितना हो गया, 0। जो इसकी पावर है वो डायमेंशन है, और ये जो फॉर्मूला इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, पूरा ब्रैकेट बनाने के बाद। ठीक है, दूसरा देखो, वॉल्यूम निकाल के देखो आप, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों एक तरह की लेंथ है। अगर तीनों ही लेंथ है तो M तो इसमें भी 0 है, L इसमें क्या हो गया, 3 हो गया, टाइम कितना हो गया, 0 हो गया। समझ गए क्या। स्पीड और डिस्टेंस दोनों का, स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दोनों के फॉर्मूले में लगभग सेम ही रहता है। एक में आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर ऊपर तो एक तरह की लेंथ ही आती है। अगर ऊपर लेंथ आएगी तो हम क्या लिखेंगे, L अपॉन टी, और ये चला जाएगा, T ऊपर जाएगा तो LT माइनस 1 M0। M नहीं है तो M कितना हो जाएगा, 0। मैंने निकाल के बताया कि ऐसे निकालते हैं अपन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो M कितना हो गया, 0, M 0 हो गया, और L कितना हो गया, 1, और T कितना हो गया, -1। T नीचे था ना, ऊपर आया तो क्या हो गया, -1। ये फॉर्मूला समझ में आया। 4 देखो, एक्सेलरेशन। अगर अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अभी जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो आगे से आगे सारे फॉर्मूले आपके आएंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा तो ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या है, M0 L T -1, और एक और टाइम नीचे आएगा तो टाइम ऊपर आएगा, तो एक T पहले से माइनस का था, इसमें एक और टाइम आएगा। मतलब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का ये है ही है,
लिख देता हूँ मैं एक बार पहले आपको, mLt-1 ये किसका हो गया, वेलोसिटी का, और नीचे एक और टाइम चल रहा है, तो क्या बन गया m0Lt-2। ये फॉर्मूला बनेगा एक्सेलरेशन का। देखो ये अलग अलग है ऐसे। और देखिए 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 2-3 एग्जांपल और देख लो आप, ठीक है। जैसे अब इसके एक्सेलरेशन की बात करें अपन बात, तो 5th नंबर पे लेते हैं फोर्स को। फोर्स का अगर फॉर्मूला याद होगा आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। F इक्वल टू क्या होता है, ma। F इक्वल टू ma। मास का क्या जाएगा, मास के लिए m फिजिकल क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन कितना आया था m0, ये तो मास का m है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी निकाला था अपन ने Lt-2। तो क्या बन गया डायमेंशन, m0 और 1 और 0, तो 1 तो m है ही है, लिखना चाहो तो 1 को लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। अगर किसी की पावर 1 होती है तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, पर फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो m1L1T-2, पर मत लिखना 1 जब भी नजर आए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है और 1 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 1 नहीं लिखा तो 1 तो है ही ना। तो ये फोर्स का, इस तरह आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो, पर उसके लिए आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे, बाकी कैसे निकालोगे, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी बुक के पीछे जाओगे तो डायमेंशन फॉर्मूला, एनसीईआरटी बुक जो है ना हमारी, उसके लास्ट में जाओगे तो 2 या 3 पेज के अंदर, लास्ट के 2-3 पेज के अंदर डायमेंशन ही बहुत सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं एक साथ। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, उनमें से 10-12 भी याद कर लो आप, मतलब याद क्या कर लो, एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, सारे फॉर्मूले ही तो हैं, तो 10-12 भी याद रख लो, और बाकी आपके धीरे धीरे क्या आएगी, आगे से आगे काम आएगी, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, ठीक है। तो 10-12 भी देख लो एक बार, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। अब अपन देखते हैं, ये डायमेंशन था, डायमेंशन फॉर्मूला देखा, डायमेंशन के कुछ एग्जांपल देखे, और अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन के क्या क्या एप्लीकेशन है, तो 3 एप्लीकेशन होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, यही होता है 3 एप्लीकेशन होते हैं, उसमें से आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे जो होती है कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्ट्स द फिजिकल क्वांटिटी, PQ, फिजिकल क्वांटिटी को बदलना, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिस्टम याद है, हमने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर के। सिस्टम क्या होते हैं, वही MKS CGS वो सिस्टम होते हैं ना। मान लो आपको CGS के अंदर दे दे और बोले कि बदलना किसके अंदर, आपको MKS के अंदर बदलना है, तो वही हमारा पहला एप्लीकेशन है। अगर मैं बहुत जनरल बताऊँ ना तो आपको कि इतना ईजी है क्या, देखो क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है जैसे मान लो मैं आपको बोल दूँ कि 2 kg है, क्या है 2 kg, आप 2 kg देख के क्या बताओगे, कौन सा सिस्टम है ये, kg किस में आता है, MKS में आता है, किसके अंदर आता है, MKS में। याद है ना, MKS में मास किस में लेते हैं, kg में, लेंथ लेते हैं मीटर में, और टाइम तो सब में सेकंड होता है। तो मास kg में दिख गया, मतलब कौन सा सिस्टम है ये, MKS सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है ये, MKS। और मैं बोल दूं इसको CGS में बदलो, किस में बदलो, CGS में बदलो। CGS में क्या होता है, मास किस में आता है, ग्राम में आता है, किस में आता है, ग्राम में आता है। तो ग्राम में 2 kg में कितने ग्राम होंगे, 2000, क्या कितने ग्राम होंगे, 2000। यही हमारा आंसर है, बस यही पूछेगा। अब मैं इसमें बताता हूँ कैसे पूछेगा। मान लो आपको बोलेगा कि 2 kg देगा, बोलेगा 2 kg इन MKS है, कन्वर्ट इट्स इनटू CGS, इसको CGS में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे CGS में क्या हो जाएगा, 200 आंसर आ जाएगा हमारा। 2 देगा, CGS में कितना आ जाएगा, 200। ये मैंने बहुत जनरल चीज को समझाया है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखो अगर इसको यूज करना है तो पहले फॉर्मूला बनाएंगे। इसका फॉर्मूला एक बार जब बनाऊंगा थोड़ा ध्यान रखना, फिर हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें आपको पूरा याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अभी आप देखो इसको, सबसे पहले तो देखो आप बना कैसे फॉर्मूला। देखो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब लिखते हैं तो 2 चीजें आती है, एक तो आगे आता है नंबर, क्या आता है, नंबर को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए n। पीछे आती है इसकी यूनिट, किसमें इसको मेजर करते हैं, तो पीछे लिखेंगे यूनिट को U। ऐसे यहाँ पर भी नंबर और यहाँ पे भी ये ग्राम यूनिट। आप बताओ 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम है, 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम होता है। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब अगर मैं इसको 1 1 लिखूं तो ये इसको 2 2 लिखता हूं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये किसको बता रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को। मान लो आप कुछ लेके आए,
मान लो आप चावल लेके आए, शक्कर लेके आए, कुछ भी लेके आए, तो आपने क्या करा, यहाँ पर लेके आए तो आपने यहाँ पर क्या लिखा कि शक्कर 2 kg, शक्कर 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम, सही है, 2 kg इक्वल टू 2000 ग्राम, तो यही लिखा मैंने। अब अपने को क्या करता है, क्वेश्चन में N2 पूछता है, मतलब दूसरी सिस्टम के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी वो हमसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। थोड़ा डाउट आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ थ्योरी है ही नहीं इसके अंदर। ये जो टॉपिक डाला ना मैंने, इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, इसमें सीधा न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या है उसका बेसिक बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल, वो भी इतने जीरो से बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा जीरो। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है, N2 हमें निकालना होता है। N2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, N2 तो N1 U1 अपॉन U2, ये तो फॉर्मूला बनेगा, N1 U1 अपॉन U2, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें क्या आता है कि देखो N1 U1 अपॉन U2 बन गया, नंबर तो हमें दे रखा होगा, N1 तो दे रखा होगा, N2 पूछेगा तो N1 तो दे रखा होगा, U1 मतलब यूनिट होगा, अगर CGS है तो ग्राम सेंटीमीटर ऐसे चलेगा, है ना, और अगर MKS है तो किलोग्राम मीटर ये चलेगा। तो यूनिट के अंदर क्या आएगा, मास, लेंथ और टाइम आएगा, मास, लेंथ और टाइम आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ, ये लास्ट फॉर्मूला है इसका, बस फिर क्वेश्चन देखो। जैसे हम लिखे तो इसको ऐसे लिखेंगे, N2 इक्वल टू फॉर्मूला बन के आएगा हमारे पास, N2 इक्वल टू बनेगा N1 और U1 अपॉन U2 को यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे तो U1 के लिए M1 अपॉन M2, ये फॉर्मूला है। कैसे यूज़ करेंगे बताऊंगा मैं, ठीक है, पावर A। अभी कंफ्यूज नहीं होना, इसको बस देखते रहो। यूनिट के अंदर MLT होगा ना, इसलिए इसको M1 L1 ऊपर चल रहा है U1 के हिसाब से, और U2 के हिसाब से M2 L2 नीचे चल रहा है। ये ABC क्या है, ये डायमेंशन है। अभी अपन ने MLT की डायमेंशन निकाली थी ना, सभी फॉर्मूले में अपन ने MLT को पावर की फॉर्म में नहीं लिखा था क्या, तो उसी वजह से ABC ले लिया। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर C। तो ये है हमारा फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला फर्स्ट एप्लीकेशन का या फर्स्ट यूज़ का। जो हम डायमेंशन का फर्स्ट यूज़ पढ़ेंगे उसका ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला जो इसमें यूज़ आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट एप्लीकेशन को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी कई बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज, मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। याद नहीं करनी, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, याद हो जाती है, पर एग्जाम में जब हम आगे से आगे पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में आता रहता है सब, फिजिक्स में भी आते रहते हैं, तो याद हो जाती है धीरे धीरे। तो क्वेश्चन में अभी गिवन है, अभी क्वेश्चन में गिवन है, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट्स इट्स इनटू MKS सिस्टम। किस में बदलना है आपको, MKS में बदलना है, MKS सिस्टम। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखो किस सिस्टम में बदलना है और किस में गिवन है। देखो आंसर, इसका सॉल्यूशन देखो, इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं बताऊंगा, वो एक पैटर्न होगा, लिखने का तरीका होगा, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे फर्स्ट एप्लीकेशन के, डायमेंशन के फर्स्ट एप्लीकेशन का जो तरीका है मैं बताने जा रहा हूँ, उसी सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखो कैसे करते। सबसे पहले तो आप लिखो किस सिस्टम में आपको गिवन था। आपको देखो 13.6 के पीछे लिखा हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का, कि आपको CGS में गिवन है। किस में गिवन है, CGS में। समझ में आया कैसे गिवन है CGS में। देखो ग्राम किस में आता है, CGS में तो आता है, CGS में गिवन है और लिखा हुआ है आपको किस में जाना है, MKS में। सबसे पहला काम ये करना है किस से किस में जाना है वो लिखो। दूसरा आप देखो आपको फिजिकल क्वांटिटी कौन सी गिवन है, डेंसिटी। क्या गिवन है, डेंसिटी। ये लिखो कि आपको गिवन क्या है, डेंसिटी। अब जो भी गिवन है आपको डेंसिटी वेंसिटी जो भी है उसकी आपको डायमेंशन निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, डायमेंशन। तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, पहले क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और आपको डायमेंशन निकालनी तो क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या आएगी, देखो मास के लिए m
और वॉल्यूम क्या याद करो, वॉल्यूम का क्या होता था L3, क्या होता है इसका L3, मैंने अभी निकाल के बताया था, टेबल बनाई थी। तो L3 होगा तो ऊपर आएगा तो L कैसा हो जाएगा माइनस का, ऊपर आएगा तो L कैसा हो जाएगा माइनस का, ये इसकी डायमेंशन है। और इसमें T नहीं तो T क्या लिखोगे 0, T क्या लिखोगे 0। ये काम करना है पहले आपको। फिर क्या करना है आपको, ये लिखना है कि आपको CGS में गिवन है ना, तो उसमें लिखना है आपको, जैसे आपको फॉर्मूला याद हो तो M1 L1 ये सब आते हैं ना उसमें, तो N1 कितना है जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो होता है। फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए पहले मैं लिख रहा हूँ क्या क्या है हमारे पास। M1 क्या होता है, हमको कौन सा सिस्टम में गिवन है उसका M1 देखो, सिस्टम CGS में, मास किस में होगा ग्राम में, L1 किस में होगा तो सेंटीमीटर में, सॉरी CGS है तो क्या होगा सेंटीमीटर में, और टाइम किस में होगा तो सेकंड में होगा। समझ गए। इसी तरह देखो यहाँ पर N2 किस में होगा, N2 होगा, आपको N2 तो फाइंड करना होता है, M2 MKS में जाना है ना, यहाँ पर जो फाइंड करना है उसमें जाना लिखते हैं। तो M2 देखो मास किस में होता है, इसमें kg में होता है, लेंथ किस में होती है इसमें मीटर में होती है, टाइम किस में होता है इसके अंदर सेकंड में, टाइम तो सेमी सेकंड होता है। देखो यहाँ तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन से देख के लिखना है। अब इतना जब आप लिख लोगे, इतना जब आप समझ जाओगे ना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अब बचा क्या केवल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, N2 इक्वल टू M1 अपॉन M2, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट के बाहर A, फॉर्मूला लिख रहा हूँ B, ठीक है, L1 अपॉन L2 ब्रैकेट के बाहर B, T1 अपॉन T2 पावर में C। ये तो क्या है हमारा फॉर्मूला है, ये तो क्या है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में क्या करोगे आप, वैल्यू पुट करो, तो आपके पास सारी वैल्यू आप चेक कर लो। देखो यहाँ पे सारी वैल्यू लिखी हुई है, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं। देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो N2 इक्वल टू N1 कितना है 13.6, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। M1 किस में है ग्राम में, और आपको जाना किस में है kg में जाना है। पावर मतलब A मतलब डायमेंशन, M की डायमेंशन क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। L की बात करते हैं। अब यहाँ पर L क्या किस में है, देखो इधर सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, और L की पावर क्या है ABC है ना, डायमेंशन होती है, तो L की पावर कितनी हो गई -3, और यहाँ पर तो दोनों सेकेंड ही रहता है, और इसकी पावर कुछ नहीं 0, ये तो 1 हो जाएगा कट के, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 13.6 इंटू, ग्राम से केजी में जाते हैं ना, ग्राम से केजी में, जहाँ ऊपर लिखा हो उससे ऊपर से नीचे की ओर सोचना है, ग्राम से केजी जाएंगे बदलना है, तो क्या होता है ग्राम केजी में 1000 का रिलेशन होता है, 1000 का रिलेशन होता है, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमेशा डिवाइड आता है, तो 1/1000, और इसकी पावर कितनी है 1, पावर 1 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, वैसे तो पावर कितनी है 1। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मतलब इसमें भी क्या होगा छोटे से बड़े में जाना है, डिवाइड होगा, और इसकी पावर कितनी है 3 है, इसकी पावर कितनी है 3 इंटू 1, वो तो 1 हो गया, हट गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो इसके आगे देखो क्या होगा, इधर लिख देता हूँ मैं, देखो इधर देखना। अब N2 इक्वल टू क्या आएगा, N2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 13.6 इंटू, देखो ये 10 की, ये कितने 0 है, 3 0 है ना, तो 10 की पावर 3 हो गया नीचे, 10 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 3 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का बन जाएगा, नीचे प्लस था ना तो ऊपर क्या बन जाएगा माइनस का, 10 की पावर 3, इसको लिखा वापस देख लेना, 3 0 है तो 10 की पावर 3, माइनस नीचे है ऊपर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पर क्या है 10 की पावर 2 है, 10 की पावर क्या है 2, अब इसको 3 मिलेगा, ये लिख देता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, देखो 1/10 की पावर 2 है, नीचे 2 है, अब जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है वो तो इसको ही मिलेगी और इसको ही मिलेगी, इसको ही मिलेगी तो दोनों को मिलेगी, मतलब इसका मल्टीप्लाई, इसकी 10 की पावर 2 की पावर कितनी आ जाएगी -3 भी आएगी, पावर क्या आएगी -3 भी पावर आएगी, है ना, -3 भी आएगी पावर में। अब पावर में पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, पावर में पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1/10 की पावर -6, पावर में पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब ये ऊपर आएगी तो प्लस की बन जाएगी, 10 की पावर कैसी बन जाएगी प्लस की ऊपर आएगी, और प्लस की 10 की पावर 6 और माइनस की 3, तो बची कितनी है 3 बची कितनी 3, तो हमारा आंसर आ गया 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ये हमारा N2 आ गया।
यूनिट लगा सकते हो। जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था तो लिखोगे केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। तो ये पैटर्न है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था आंसर, क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा ना, यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट हुआ था। ये पैटर्न है पूरा इस तरह सोल्व करने का, ठीक है। देख लो अच्छे से, दोबारा देख लेना इसको कैसे सोल्व किया मैंने, और इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर और कराऊंगा। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? अगली वीडियो में अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे डायमेंशन के सेकंड, थर्ड और दोनों यूसेस पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके ऊपर से। थैंक यू वेरी मच।